वोट चोरी मामले पर हरियाणा में भी गरमाई सियासत। दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी हरियाणा में भी खेल रही जनादेश चुराने का खेल। सीएम सैनी ने कहा, वोट चोरी हुए तो खुद दीपेंद्र हुड्डा कैसे जीते। आज रात दिल्ली में जुटेंगे हरियाणा के सांसद। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह के निवास पर आयोजित डिनर में सीएम नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में खतरे की घंटी। सीजन का सबसे ज्यादा 1,78,000 क्यूसेक पानी हुआ दर्ज। आसपास के कई जिलों में बाढ़ का खतरा। पोंग बांध में पानी खतरे के निशान के पार। जलस्तर 1,382 फीट पर पहुंचा। ब्यास नदी में छोड़ा जा रहा पानी। कई जिलों पर मंडराया खतरा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मनीषा हत्याकांड से। लेडी टीचर हत्याकांड मामले से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि अब इस मामले में महिला आयोग भी एक्टिव नजर आ रहा है। हरियाणा महिला आयोग ने हत्याकांड में संज्ञान लिया है और आयोग ने भिवानी एसपी से मामले की रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा महिला आयोग ने ईमेल भेजकर ये रिपोर्ट मांगी है। मामले में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की पूरी रिपोर्ट आयोग के पास भेजने की बात कही है। तो ये लेडी टीचर हत्याकांड में अब महिला आयोग एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो वहीं मनीषा हत्याकांड में दादरी में फोगाट खाब का 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न हुई तो सर्व खाप होगी, महापंचायत होगी, फोगाट खाब की बैठक होगी। सरकार जो है प्रशासन पर यह निशाना साधा है। मनीषा हत्याकांड में खाप ने मांगी है फांसी की सजा मांगी है। खाप ने कहा कि सरकार और पुलिस कार्रवाई करने में फेल रही। पीड़ित परिवार के साथ है खाप। न्याय दिलाने की मांग की गई है। जरूरत पड़ी तो उत्तर भारत में बड़ा आंदोलन होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कठोर फैसले लिए जाएंगे। तो खाप भी मनीषा हत्याकांड में अब उनके समर्थन में उतरी है, इंसाफ की मांग कर रही है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्व खाप महापंचायत होगी। आज जो हमारी बेटी मनीषा का जो एक जघन्य हत्याकांड किया गया है, गला काट करके उसकी जो हत्या कर करके फेंक दिया गया, उसके बारे में आज सर्वजातीय फोगाट खाप के पदाधिकारियों की मीटिंग ली गई है और इसमें ये फैसला लिया गया है कि सरकार जल्दी ही उन हत्यारों को पकड़ करके और जेल की सलाखों के पीछे करे। अन्यथा जो है, जो अभी लगभग आधा हरियाणा तो हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए जो है सड़कों पे आ चुका है और अगर कल यानी कि 24 घंटे तक उन हत्यारों को जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं किया गया तो सर्वजातीय फोगाट खाप पूरे भिवानी दादरी जिले के खापों को जो है पंचायत कर करके और एक कड़ा फैसला ले करके उस बेटी की जो है हत्यारों को पकड़वाने के लिए जो कोई भी ठोस कदम उठाने के लिए तैयार है। उन हत्यारों को इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अन्यथा जो है ये पूरा दादरी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा हरियाणा एकत्रित होकर के उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए जो है तैयार रहे। मनीषा हत्याकांड पर झज्जर में कैंडल मार्च निकाला गया। स्कूल टीचर मनीषा की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 18 साल की गुड़िया मनीषा की निर्मम हत्या की गई है। एक गरीब परिवार से वो बेटी थी जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का खर्चा भी चला रही थी। 5 दिन होने के बाद भी प्रशासन सरकार नाकाम रही उन कातिलों को पकड़ने के लिए। पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा में उसको लेकर एक रोष है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन है कि 5 दिन होने के बावजूद भी हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। वो एक गरीब बेटी स्कूल के लिए गई थी, अपने घर का गुजर बसर चला रही थी, पढ़ाई भी करती थी, साथ साथ वो स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसके साथ रेप करके उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसका रोष पूरे प्रदेश भर में है और उसी के रोष के चलते आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मांग ये है कि 5 दिन से हत्यारे बाहर है, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके फांसी से भी बढ़ के अगर कोई सजा है तो वो उनको दी जाए। और अब बात वोट चोरी के आरोपों पर चिढ़े सियासी घमासान की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पर सीएम नायब सैनी का
पलटवार भी आया और पूछा कि धांधली हुई तो हुड्डा कैसे जीते चुनाव। सीएम सैनी ने कांग्रेस के आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो बुधवार पलटवार किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे, जिसमें हरियाणा का भी जिक्र किया गया था। और अब इसी को लेकर हरियाणा में भी सियासत सरगर्म हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने जहां वोट चोरी के आरोप लगाए, तो वहीं सीएम सैनी ने भी इन आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए वो निष्पक्ष भूमिका हो जाए, भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। भाजपा का एक ही उद्देश्य रह गया है, शाम दाम दंड भेद और यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से सत्ता को हासिल करना, यानी कि जन भावनाओं से सरकार को ना बनाना। नायब सिंह जी के शब्दों में मैं कहूँ तो सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके सत्ता पे काबिज होना, जो उन्होंने कहा था कि जन भावना से नहीं, लेकिन सारी भाजपा की के पास सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा की जो व्यवस्थाएं हैं जो जन भावनाओं से जनादेश को चुराने का काम करती है, भाजपा की व्यवस्थाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दीपेंद्र को ये पूछना चाहिए, कह देता है कैसे जीतते आ कहते अगर कह दे कहीं 60 गांठ थी चुनाव हो गिल्लो, कह देता है नहीं जीतता था, फिर कहता है कैसे जीतते आ। और इनके समय के अंदर किस प्रकार से वोटों का दुरुपयोग होता था, किस प्रकार से ये वोटों को इकट्ठी करके साइड में कर देते थे जीतने वाले की, और अपने आप घोषणा करवा देते थे, कहा ये जीत गया। ये लोकतंत्र को दबाने का काम करते थे, ये इस अत्याचार करते थे ये लोग। परंतु मोदी जी ने जो ये ट्रांसपेरेंसी वोटिंग हो रही है, किसी को कोई अगर शक सुबह है 4 बार देख ले भाई, 5 बार देख ले, तेरे तो सामने मशीन रखी है, कोई दिक्कत आ। परंतु इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, अब तो ये समाप्ति की तरफ है। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। सोनीपत बहादुरगढ़ 4 लेन की भी शुरुआत हुई। 40 मिनट में अब सोनीपत से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। सीएम सैनी ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आज दिल्ली से, जिसमें हरियाणा को भी लाभ मिलेगा, हमारे 2 4 लेनिंग रोड, जिससे हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोगों को अगर एयरपोर्ट जाना है तो अब जाम में नहीं फंसेंगे। उन्होंने जो एयरपोर्ट से लेकर के सोनीपत तक एक 4 लाइनिंग रोड और एक एयरपोर्ट से लेकर के बहादुरगढ़ तक 4 लाइनिंग रोड, 2 बड़ी परियोजनाएं आज हरियाणा के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो वहीं करनाल में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। मनोहर लाल ने कहा कि रूटीन बैठक में जिम्मेदारियां तय की गई। नए जिलों में पहली बार कार्यसमिति बैठक होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं पर कार्यकर्ताओं संग चर्चा होगी। मोदी सरकार के 11 साल के काम गिनाए, धारा 370, 3 तलाक, और फिर मनोहर लाल बोले हैं, मनोहर लाल घुसपैठियों पर कार्रवाई से कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में जो नए जिले अभी बने हैं, सभी जिलों की कार्यसमितियां जो बनी हैं, उनकी पहली बैठक सब जिलों में हो रही है। कल मैं पानीपत जिले में था, आज करनाल जिला, क्योंकि दोनों जिले ही इस मेरे लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो दोनों जिलों की जिला कार्यसमिति की बैठक है और एक हमारा रूटीन का काम है। हर 2 महीने बाद एक बैठक होती है, कुछ न कुछ विषय सबके जिम्मे लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ क्या हैं, वो सारा विषय मैंने इन सब लोगों के बीच में लिया। बहुत सी बातें तो इनको सब जानकारियां हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने परसों ही सारा इसी विषय पर चर्चा की है। उसी विषय पर सारी बातचीत की कि 11 साल में हम लोगों ने क्या किया
जो आज से पहले कांग्रेस ने इतने सालों का राज करते हुए नहीं किया। देश के नाते से बहुत से ऐसे विषय हैं जो देश पहले बाकी सब बाद में, इस विषय को लेकर के मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों का आज विषय निकाला था। चाहे उसमें फार्मर के इंटरेस्ट में हो, युवाओं के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, देश के हित में बहुत से ऐसे प्रावधान, 370 को खत्म किया है, महिलाओं में 3 तलाक की बात है, 33% के आरक्षण का विषय है। इसी प्रकार देश की स्थिति दुनिया में कैसे उभर करके आई है। तो वहीं यमुनानगर में यमुना नदी उफान पर है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ने वाला है। इस मॉनसून पहली बार हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं। बैराज से 1,16,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। जल्दी दिल्ली ये पानी पहुंचेगा। हथनीकुंड बैराज का जो पानी है ये दिल्ली पहुंचेगा, जिससे दिल्ली के कई इलाके बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। कई इलाकों में हथनीकुंड बैराज पर यमुना पिछले 1.5 महीने से शांत दिखी थी। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज की ताजा तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इस बार जो हथनीकुंड बैराज पर इस सीजन का सबसे अधिकतम जो पानी है 1,28,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है, जो 24 से 48 घंटे के भीतर दिल्ली में प्रवेश करेगा। आप देख सकते हैं कि पानी की इतनी भयावह तस्वीरें इस बार जो है इस सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जब 70,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया जाता है तो पश्चिमी और जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली नहरें हैं उनके जो गेट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और यमुना नहर के जो गेट हैं यानी कि दिल्ली की तरफ जो पानी डाइवर्ट किया जाता है उसके 18 के सभी गेट जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी 18 गेट जो है इस वक्त खोल दिए गए हैं और ये पानी जो है काफी तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही 1,00,000 क्यूसेक पानी जो है दर्ज किया गया है, सिंचाई विभाग ने जो है सायरन बजाकर जो है खतरे की घंटी बजा दी थी। इसका मतलब ये है कि यमुना नदी के पास जो लगते गांव है उनको भी अलर्ट पर कर दिया है ताकि वह भी सचेत रहें। अब देखना होगा 24 से 48 घंटे तक भी पहुंचने वाले इस पानी से दिल्ली में क्या कोई तबाही मचाई जाएगी या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान। तो वहीं यमुनानगर में सोम नदी भी उफान पर है। चिंतपुर गांव जलमग्न हो चुका है। हालात भयंकर हो चुके हैं। चिंतपुर गांव भी पानी से जल भराव की समस्या से ग्रस्त है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। घरों में पानी घुस चुका है। जेसीबी और पानी की टंकी बाढ़ के पानी में डूबी हैं। ग्रामीणों ने दरवाजों पर सीमेंट के ब्लॉक लगाए हैं। पानी के सैलाब से चिंतपुर के घरों में अफरा तफरी का माहौल है। बारिश से बाढ़ का संकट बढ़ चुका है। ग्रामीणों ने खाना भी नहीं खाया। हर साल की तरह प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। जिसका असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। इस वक्त मैं यमुनानगर जिले के चिंतपुर गांव में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है। कहीं कहीं फीट जो पानी है वो गांव की गलियों में घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि घरों में जो है पानी जो है वो चला गया है। लोगों ने जो है घरों में पानी ना जाए इसके लिए जो है सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पानी से जो है टंकियां जो है वो कितनी डूब चुकी हैं और जो है घरों में जो है पानी चला गया है। मैं एक बार और तस्वीर जो है गांव के अंदर की दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि पूरा जो गांव है, जो गलियां हैं वो जो है तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है क्योंकि जो लगातार जो है पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और जो पानी है वो जो है नीचे की तरफ आ रहा है और जो पूरा गांव जो है इस वक्त जलमग्न हो चुका है। ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पानी जो है ये कितने फीट पानी है और कहाँ से आया? यहाँ जी 2-3 साल से परेशान हैं। बहुत पानी आता है। घरों की गाड़ी जो है वे ब्लॉक लगाए जाते हैं, कट्टे भर के लाए जाते हैं, तो इससे पानी रोका जा सकता है। तो उसके बावजूद भी घरों में पानी भर जाता है। कोई कुछ नहीं कर रहा। पीछे से पटरी टूट जाती है। तो क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आया है? कैसे आपको खाना वगैरह आपने खाया, बनाया गया? नो सर, खाना नहीं खाया जी, बनाया नहीं जी। खाना जो हमारा जो रहा ना जा जी, इस साइड पानी बढ़ रहा है जी, इसमें कैसे जाएं जी? कच्चे मकान है, जैसे कि नीचे जाएंगे नीचे घुसने का डर रहा जी, मिट्टी नीचे उतर जाते हैं ऐसे कि अभी तक नहीं खाना बनाया। तो आगे तो अभी मानसून सीजन शुरू हुआ, अगर आगे दिक्कत आएगी? सर जी दिक्कत आएगी जी।
बहुत दिक्कत है जी। ठीक है, तो एक ग्रामीण थे। एक बार मैं आगे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक जो है नज़र जाएगी वहाँ पर आपको जो है गलियाँ जो है तालाब ही नज़र आएंगी। देख सकते हैं कि लोग जो है बाल्टी के सारे पानी को जो है साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगा कि घरों के जो है आगे, सभी घरों के आगे जो है आपको जो है जो सीमेंट के ब्लॉक हैं वो नज़र आएंगे ताकि पानी ना घुस पाए। और भी मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि घर के जो आगे जो है ईंटें लगाई गई हैं ताकि घरों में पानी ना घुस पाए। ग्रामीणों का यही कहना है कि सोम नदी का जो उफान पर आई है उसकी वजह से जो है जो पानी था सोम नदी का वह जो है गांव में घुस चुका है। और आपको बता दें कि इस एरिया के हालात ऐसे हैं कि हर साल जो है मानसून जो है इस गांव को जो है मार करता है और हर बार जो है ग्रामीण यहाँ पर जो है प्रभावित होते हैं। हालांकि प्रशासन जो है बड़े बड़े दावे करता है मानसून सीजन से पहले, लेकिन मानसून सीजन आते ही जो है वह दावे जो है हवाई होते नजर आते हैं। अब देखना होगा प्रशासन कोई सुध इन ग्रामीणों को लेता है। इनका कहना है कि हमने अभी तक जो है खाना भी नहीं खाया है। न्यूज़ 18 के लिए परवेज खान, यमुनानगर। तो सोम नदी के उफान पर होने की वजह से यमुनानगर के निचले इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। लगातार भारी बारिश से दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। तेज बहाव से गांवों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली से ग्रामीण आवागमन कर रहे हैं, मजबूर है। सैकड़ों एकड़ धान की फसलें पानी में डूब चुकी हैं। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। खतरनाक हालात बने हुए हैं। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर धारा के प्रवाह को पार करने के लिए मजबूर है। बीच पानी में कई वाहन खराब होकर फंस चुके हैं। तो ये हालात नजर आ रहे हैं निचले इलाके के यमुनानगर के, जहां सोम नदी उफान में होने की वजह से जो है हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।